दीदी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह भाभी, आप तो साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो। और वैसे भी साड़ी में ना आपको काफी टाइम बाद देखा है मैंने, वरना नॉर्मली आप घर में तो लोअर टी शर्ट में रहते हो और बाहर कहीं जाते हो तो सूट वगैरह पहनती हो। और आज हाथों में इतने सारे गिफ्ट कपड़े, भाभी कहाँ जा रही हो आप? वो दीदी आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं ना इस राखी पे अपने मायके रुकने के लिए जा रही हूँ, अपने भैया भाभी के पास। क्या भाभी, आप अपने मायके जा रहे हो रक्षाबंधन पर? इस रक्षाबंधन पर बुलाया है आपके भैया ने आपको? कॉल वगैरह आया उनका? नहीं दीदी, भैया भाभी का फ़ोन तो नहीं आया मेरे पास, लेकिन भैया की मैं इकलौती बहन हूँ और रक्षाबंधन का इतना बड़ा त्यौहार है तो मैं कैसे ना जाऊँ। इसलिए मैं ये साड़ी, भैया के लिए पैंट शर्ट, ये गिफ्ट्स, मिठाई, ये सब लेके मैं अपने मायके जा रही हूँ। और मैं ना दीदी अब राखी के बाद ही यहाँ आऊँगी। भाभी अच्छी बात है आपने ये सब कुछ सोचा, लेकिन आपको लगता है कि आपका वहाँ जाना सही है, वो भी ऐसे बिना बुलाए? अब दीदी इसमें इतना क्या ही सोचना, मेरा मन हुआ और मुझे भैया भाभी की ना बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। काफ़ी टाइम हो गया मैं उन लोगों से मिली नहीं हूँ, इसलिए सोचा इस रक्षाबंधन चली जाती हूँ। वैसे भी भाभी को रिसेंटली अभी बेबी हुआ है 3 महीने पहले, तो मुझे उसे भी देखने का बहुत ज़्यादा मन है। मैं बहुत मन करके जा रही हूँ दीदी। भाभी आप एक बार यहाँ बैठो। हाँ दीदी। देखो भाभी, मैं समझ सकती हूँ आपका मन हो रहा होगा, और किसका मन नहीं होता अपने मायके जाने का। लेकिन भाभी आप ही एक बात सोचो ना, पिछले रक्षाबंधन पर आपके भैया का फ़ोन नहीं आया था आपके पास और आप उन्हें राखी बांधने नहीं गए, लेकिन इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना ही तो वो खुद यहाँ पर राखी बंधवाने आए और ना ही उन्होंने आपको वहाँ पर बुलाया। भाभी इसका तो साफ साफ यही मतलब है ना कि आपके भैया भाभी अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। देखो, जब तक आपके मम्मी पापा थे तब तक आपको मायके में बुलाया जाता था। कोई भी छोटा मोटा काम होता था ना, सबसे पहले आपकी मम्मी का फ़ोन आप ही के पास आता था कि बेटा तू सुबह ही आ जाना जल्दी। लेकिन जब से वो दोनों इस दुनिया से गए हैं ना, तब से मुझे नहीं लगता आपके मायके में किसी को भी आपसे कोई भी मतलब है। तो भाभी जब वो लोग आपसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहते तो फिर आप वहाँ क्यों जा रही हो? क्योंकि जहाँ पर आपकी इज्जत ही नहीं है वहाँ पर जाने से क्या मतलब है? हो सकता है आपके जाने से वो लोग बिल्कुल भी खुश ना हो। और अभी आपकी भाभी को 3 महीने पहले बेबी हुआ, आप बुआ हो उसकी, बुआ के कितने सारे काम होते हैं, लेकिन उसमें भी आपकी भाभी ने आपको एक बार भी नहीं पूछा, आपको फ़ोन करके तक नहीं बताया। आपको तो किसी और से ये न्यूज़ मिली ना। अब आप ही सोचो, वो लोग आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, आप उन्हें कितने कॉल करते हो, वो लोग आपके कॉल तक रिसीव नहीं करते हैं भाभी। तो इसका मतलब आपको साफ समझ जाना चाहिए, वो लोग आपसे रिश्ता कट करना चाहते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो आपका ऐसे गिफ्ट्स वगैरह लेकर जाना मुझे नहीं लगता भाभी सही रहेगा। दीदी आप बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन मेरा मन है कि मानता ही नहीं। मैं भी सब कुछ जानती हूँ, सारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी सबसे पीछे भागना चाहती हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि मेरे भैया भाभी मुझसे पहले की तरह ही प्यार करते हैं। इतने टाइम से उन लोगों ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, मुझसे बात करने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे अपने भैया भाभी की बहुत याद आ रही है क्योंकि राखी नज़दीक है। हर राखी पे मैं अपने भैया को राखी बांधती थी, इतने प्यार से रहती थी उनके साथ। और अब जब से मम्मी पापा गए वो मुझे बुलाना तक नहीं चाहते, मुझसे बात नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी दीदी हो सकता है ना कि पापा के और मम्मी के जाने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया के ऊपर आ गई है। और भाभी भी प्रेग्नेंट थी, अभी अभी वो फ्री हुई है 3-4 महीने पहले, बेबी भी छोटा है। इस चक्कर में वो मुझसे बात नहीं कर पाते होंगे। पॉजिटिव वे से सोचा जाए तो ये भी तो हो सकता है ना। मैं अपने भैया भाभी के लिए बहुत प्यार से ये गिफ्ट वगैरह खरीद के लाई हूँ। एक बार जाके तो देखो कि उन लोगों के मन में क्या है दीदी। देखो भाभी, आप अपनी जगह गलत नहीं हो, मैं आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन भाभी अगर लॉजिकली देखा जाए ना, तो आपका वहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस बात के लिए ना आपको मनाना ही पड़ेगा अपने मन को, क्योंकि देखो जहाँ अपनी इज्जत नहीं होती ना वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वो हमारा मायका ही क्यों ना हो। और वहाँ पर ना आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है भाभी, कोई आपको कुछ नहीं मानता है। तो फिर अगर आप वहाँ जाओगी ना तो आपको सिर्फ बेइज्जत होना पड़ेगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको भाभी। और वैसे भी अभी कुछ टाइम पहले आपकी कितनी तेज़ तबीयत खराब हुई थी, आपके भैया ने एक फ़ोन तक नहीं किया। ये सब चीज़ें हमें भी बहुत बुरी लगती हैं भाभी कि आपके मायके वालों ने आपके माँ बाप के जाते ही आपसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए। हमें भी बुरा लगता है कि आपका मायका एकदम ख़त्म हो गया, वरना भाभी हमारे घर में तो ऐसा कभी नहीं था ना। आपका जब मन करे, जितने दिन मन करे, आप अपने मायके जाकर आओ। लेकिन जब वो लोग ही नहीं बुलाना चाहते तो हम लोग हमारे घर की बहू की से बेइज्जती थोड़ा ना करवाएंगे। इसीलिए भाभी मैं नहीं चाहती जहाँ आपको बेइज्जत होना पड़े, जहाँ आपकी इज्जत ना हो, वहाँ आप जाओ। और भाभी वैसे भी आपको क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? वो लोग नहीं बुला रहे आपको तो हम लोग हैं ना आपके पास, हम लोग हमेशा आपसे कितना प्यार करते हैं।
मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको हमेशा अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मुझ में और आप में कभी फ़र्क नहीं करते हैं वो लोग। भैया तो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और रही बात मेरी, तो मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी, लेकिन जब से आप इस घर में आई हो मुझे भी एक बड़ी बहन मिल गई है। तो भाभी आपके पास तो अपनी पूरी फैमिली है ना, फिर आपको वहाँ क्यों जाना है? अगर हम लोग आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं तो हम लोग और कोशिश करेंगे कि आपकी आंखों में कभी आंसू ना आने दें। लेकिन बस आप कैसे भी करके ना अपने मायके का मोह अपने मन से निकालो, क्योंकि भाभी वहाँ पर आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपको जो चाहिए, जो करना है, वो सब कुछ आप इस घर में करो। आपको कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। ये आपकी लाइफ है, आप अपने अकॉर्डिंग जियो भाभी। कैसे छोड़ दूँ मायके का मोह दीदी? एक लड़की के लिए ना उसका मायका बहुत मायने रखता है। मायके से मेरी यादें जुड़ी हुई है, मेरा बचपना जुड़ा हुआ है, मेरे भैया भाभी मम्मी पापा सबके साथ में वहाँ हंसी खुशी रहा करती थी। वो दिन सब मैं चाह के भी नहीं भूल पा रही। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं समझ गई कि मेरे भैया भाभी मुझसे नहीं प्यार करते। अब मैं भी उनको याद नहीं करूँगी, उनके चक्कर में यहाँ खुद की ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगी। उन लोगों को क्या ही फर्क पड़ रहा है, मैं यहाँ रो रही हूँ, इतने अरमान सजा के बैठी हूँ। फिर रक्षाबंधन पे अपने मायके जाऊँगी। दीदी आप लोग सच में बहुत अच्छे हो, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इस घर में मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो पहनना होता है, जो खाना होता है, सब कुछ आप लोगों ने अलाउ किया है। मम्मी जी पापा जी आपके भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं, आप मुझे इतना समझती हो, मुझे और क्या चाहिए? मैं कोशिश करूँगी कि जैसे वो लोग मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, मुझसे बात नहीं करना चाहते, मैं भी उन लोगों को याद ना करूँ। हाँ भाभी, ये हुई ना बात। अब आपकी आंखों में ना एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका एक एक आंसू बहुत कीमती है। अब सारी बातें छोड़ो, आप आज भैया की मीटिंग है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं। भैया तो रात तक आएंगे, हम दोनों चलते हैं शॉपिंग पे और मूवी भी देख कर आएंगे। आराम से ना घर पे रात तक आएंगे हम लोग भी। बताओ कैसा है प्लान? बहुत अच्छा प्लान है दीदी। चलो फिर चलते हैं।